सिर्फ अमेरिका में मार्केट खोलने वालों के लिए टैरिफ कम करेंगे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर मुस्लिम ममालिक पर 15 से 50% तिजारती टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। AI समिट से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूरोपीय यूनियन के साथ फौजी साजो सामान की डील कर ली है। डील के तहत यूरोपीय ममालिक हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। यूरोपीय ममालिक फौजी साजो सामान की अदायगी 100% करेंगे। जापान के साथ 15% तिजारती टैरिफ पर मुआहिदा हो गया। चीन के साथ मुआहिदा मुकम्मल करने के करीब है। तवानाई के हवाले से एशियाई ममालिक से मुआहिदा करने जा रहे हैं। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। AI में चीन को शिकस्त दे रहे हैं, अमेरिका नहीं। मसनूई जहानत की दौड़ में शुरू की और हम ही जीतेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसला फ़लस्तीन पर मुबाहसा। इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा कि गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। ख़वातीन और बच्चों समेत 58,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म से न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान में बेहतर कारोबारी मौक़े और SIFC जैसे स्ट्रेटेजिक इक़दामात को उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। सकाफ़ती और पार्लिमानी तबादलों, अवामी राब्तों, सयाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। इसराइल ने गज़ा की पट्टी में सब कुछ तबाह कर दिया। बच्चे भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा कि हमें इंसानी सूरत हाल पर तमाशाई नहीं बनना चाहिए। गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम बंद करने के लिए इक़दाम करना होंगे। लोग इसराइली नाकाबंदी की वजह से भूखे हैं। इसराइल खुराक की मुतलाशियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। इसराइल अवाम के बगैर गज़ा को एक सरजमीन में तब्दील करना चाहता है। गज़ा का मसला अब हल होना चाहिए क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर दोहरी जारियत। इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी के साथ खुराक की किल्लत। 24 घंटे के दौरान 101 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए गए। खुराक न मिलने पर मज़ीद 21 बच्चे भी इंतकाल कर गए। तल अवीव में इसराइली जबर के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने भूख से शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के बैनर्स उठाए। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। इसराइली मुज़ाहिरीन का कहना है कि गज़ा के हालात का इसराइल ज़िम्मेदार है। ग़िज़ाई किल्लत के ज़रिए अमवात जंगी जराइम है। बाबूसर चौक से बह जाने वाले 15 सयाहों का ताहाल कुछ पता ना चल सका। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। ज़िला ब्यामिर में इमरजेंसी नाफिज। तौंसा शरीफ के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। कालाबाग से बड़ा रैले की तौंसा बैराज की तरफ आमद मुतवक्के। बस्ती मंगरोटा, बेत लदा, झोंक बोदो और सोकर फतह खान बस्ती हबीब में इंतजामिया की तरफ से अलर्ट जारी। मानसून बारिशों के बाद गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। 26 जून से 23 जुलाई तक अमवात 252 हो गई। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शहराओं खुसूसन शाहराए कराक्रम और नारान, बाबूसर, चिल्ला शाहरा को जल्द बहाल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को फंसे हुए सयाहों को रिहाइश और खुराक की सहूलियात देने का भी कह दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को शेरपा पुल जलाओ घेराव और तोड़फोड़ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को मजमूई तौर पर 38 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। उमर सरफराज शीमा, अफजाल अजीम, अली हसन समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित हुआ। फैसले के मुताबिक तफ्तीश में तमाम मुल्जिमान इन वाक़यात में मुलव्विस पाए गए। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद पेश न हुए। शाह महमूद कुरैशी अगर किसी और केस में मतलूब न हो तो रिहा कर दिया जाए।
सवात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साला लड़के की मौत। एफआईआर में नामजद 4 मुलजिमान में से 2 गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। डीपीओ सवात मोहम्मद उमर का कहना है कि मुकदमे में मजीद 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, सील कर दिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। वाक़े पर सियासी दबाव नहीं आएंगे। मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर फरहान के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन का एहतजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की कतारें।